Please write down. If two plates of the same metal, if two plates of the same metal are dipped or immersed separately into two solutions of the same electrolyte and are connected with a salt bridge, then the whole arrangement is found to act as a galvanic cell. If two plates of the same metal jar dipped or immersed separately into two solutions of the same electrolyte and are connected with a salt bridge, then the whole arrangement is found to act as a galvanic cell. And generally, concentration cells are of two types. कंसंट्रेशन सेल दो तरह की होती हैं. कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. दो तरह की हो जाएंगी आपके पास कंसंट्रेशन सेल. वन इज द electrode concentration cell and second is the electrolyte concentration cell. Electrolyte concentration cell. Concentration cells are of two types, electrode concentration cells and electrolyte concentration cells. So first we are taking electrode concentration cells. Write down the definition of electrode concentration cell. In these cells, the potential difference is developed between two like electrodes at different concentrations dipped in the same solution of the electrolyte. यहां पर क्या होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, लेकिन जिस सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे वो सॉल्यूशन सेम इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा. देखिए कंसंट्रेशन सेल्स में हमने बेसिकली क्या बताया. कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं? यहां पर दो प्लेट होंगी जो सेम मेटल की होंगी. सपोज दोनों जिंक की हैं और दोनों को हमने क्या किया है, सेपरेटली डिप कर दिया है सेम इलेक्ट्रोलाइट में. सपोज दोनों को हमने डिप कर दिया है जिंक सल्फेट में, तो वो होगी कंसंट्रेशन सेल. अब दो तरह की हो सकती हैं. जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स होंगी इनमें क्या हो जाएगा कि जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है बट दे आर डिप्ड और इमर्स्ड इन द सेम सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स क्या हो जाएगा? इन these cells the potential difference is developed between two like electrodes at different concentrations. That is, in electrode concentration cells two electrodes have different concentration, but these electrodes are immersed in the same solution of the electrolyte. And in case of electrolyte concentration cells, in these cells electrodes are identical but these are immersed in solution of the same electrolyte of different concentration. इस केस में क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स हम लेकर के चल रहे हैं वो तो आइडेंटिकल हैं. जो दो इलेक्ट्रोड यहां पे लेंगे वो सेम मटेरियल की है, लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में उनको डिप किया है वो सॉल्यूशन तो सेम है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है. देखिए यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रोड लिया है इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है. यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोड तो सेम है
लेकिन जिस सॉल्यूशन में डिप किए हैं सॉल्यूशन सेम है, लेकिन उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप इसको इससे समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये कह दूं कि आपने ये सेल बनाई है, सपोज इसके अंदर आपने लिया है कॉपर सल्फेट, इसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया, इसमें भी आपने कॉपर सल्फेट लिया है, इस सेल के अंदर भी आपने कॉपर सल्फेट लिया है। दोनों में आपने कॉपर सल्फेट लिया है, इसके अंदर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड डिप की है, इसमें भी आपने कॉपर इलेक्ट्रोड ही डिप की है, और दोनों को हमने बताया किससे हमने कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से। सपोज दिस इज सॉल्ट ब्रिज, सपोज दिस इज सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है, यू शेड ट्यूब। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है कि ये जो कॉपर सल्फेट है, सपोज इसकी कंसंट्रेशन C1 है, और ये जो कॉपर सल्फेट है इसकी कंसंट्रेशन C2 है। इट मीन्स C1 इज नॉट इक्वल टू C2। तो इस टाइप की जो कंसंट्रेशन सेल्स होंगी वो कहलाएंगी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। और यही हमने बताया था कि इन सेल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स आर आइडेंटिकल। देखिए कॉपर कॉपर, इलेक्ट्रोड्स आइडेंटिकल है, लेकिन जिस सॉल्यूशन में इनको डिप किया गया वो सॉल्यूशन तो सेम है, लेकिन सेम इन द सेंस कि ये भी कॉपर सल्फेट ये भी कॉपर सल्फेट, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट। दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब इस केस में क्या किया हमने, अगर इस केस में हम लेकर के चलें तो इस केस में क्या हुआ है, यहां पर हम ये कह दें कि सपोज आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, दो दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसमें जो, अब आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमने कंस्ट्रक्शन आपको बताई थी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि आप हाइड्रोजन गैस डालते हैं 1 बार प्रेशर पे, और नीचे आप लेते हैं HCl सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा कि जो HCl सॉल्यूशन है वो तो सेम है, दोनों में सेम कंसंट्रेशन का सेम है, लेकिन एक में जो हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं प्रेशर P1 पे, और दूसरे में डाल रहे हैं प्रेशर P2 पे। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन जिस सॉल्यूशन में उनको इमर्ज किया हुआ है वो सॉल्यूशन सेम है। तो कंसंट्रेशन सेल्स आर ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड जो होंगी उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, सॉल्यूशन सेम रहेगा। और जो आपके पास ये आएगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड तो सेम रहेंगी, सेम मटेरियल की रहेंगी, सेम कंसंट्रेशन रहेगी उनकी, लेकिन जिस सॉल्यूशन में डिप किया है वो सॉल्यूशन सेम है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो ये कहलाती है कंसंट्रेशन सेल्स। फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल लेकर के चलेंगे, इसके एग्जांपल हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में एक तो ये ध्यान रखें आप, नोट करें, इन दीज सेल्स द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is the tendency of electrolyte to diffuse from a solution of higher concentration to the lower concentration। यहां पर क्या होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैं ये कह दूं कि यहां पर आपके पास सपोज हमने ये कह दिया कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, सपोज आप ये कह के चल रहे हो, या इस केस में मैं ये ले दूं कि C2 जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और C1 की कंसंट्रेशन कम है। तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे सिंपली रिएक्शंस में क्या होगा, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दीज सेल्स इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू डिफ्यूज फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब यहाँ पे सेल रिएक्शन होगी तो सपोज मैंने कहा C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C2 ज़्यादा है C1 से, तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ जो C2 है, ये जो सॉल्यूशन है ये डिफ्यूज होकर के किस में जाएगा, इस सॉल्यूशन में जाएगा जिसकी कंसंट्रेशन कम है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन सच सेल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विद लोअर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन इसमें देखते हैं हम किसकी है, C1 की, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सो इट विल एक्ट एज एनोड and the reduction take place on the electrode with higher concentration. Which electrode is at higher concentration? This one, because C2 is greater than C1,
and C2 is the concentration of this electrode and C1 is the concentration of this electrode. So the reduction takes place on the electrode with higher concentration. So this will act as cathode. Simply हम यही कहेंगे. और यहाँ पे अगर हम रिएक्शंस लिखते हैं इस केस में तो ध्यान से हम देखेंगे तो देयर इज नो नेट केमिकल रिएक्शन. इट सिंपली इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू द अदर. एंड एज आई टोल्ड यू दैट डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. इनके एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल देखिए. तो पहले हम कौन सी सेल लेकर के चल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल. और यू कैन से कंसंट्रेशन सेल्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन सेल्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी. तो देखिए इसमें हम सपोज एग्जांपल लेकर के चलते हैं. पहला इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, ये हम यहां पे लेते हैं मेटल आयन. मेटल आयन. और मेटल आयन क्या होंगे? डिफरेंट कंसंट्रेशन. मेटल आयन डिफरेंट कंसंट्रेशन. पहले ये लेके चलते हैं. मेटल आयन सेल. मेटल आयन सेल का क्या मतलब है? यही जो ऊपर मैंने लिया यही ले लें. ये मेटल है जैसे कॉपर और ये मेटल आयन है. ये मेटल है कॉपर और ये मेटल आयन है. इसी सेल का मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर और इसको मैंने लिख दिया मेटल आयन. और मेटल आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है. ये सेल हम लेकर के चल रहे हैं. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको जनरली अगर रिप्रेजेंट करें, जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? जनरली तो मैं ऐसे करूंगा Mn positive and this is C1, then salt bridge, then Mn positive and this is C2 and M. Am I right? ये लिखूंगा मैं. अब यहां पे आपको पता है ये C1 है. ये देखिए मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अगर यहां पे मैं जो आपने एग्जांपल लिया कॉपर वाला ये लेके चलूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस सेल को? हम इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से. यही लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन इज C1. Salt bridge Cu2 positive and in this beaker concentration is C2. Single line separating the phase and Cu. यही है. इसको रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ही करें. पहले आपने एनोड को लिखा है, फिर आपने कैथोड को लिखा है. यही किया है. इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन C1 और ये कंसंट्रेशन C2. तो अब रिएक्शन क्या होगी आपको पता है. यहां पे एनोड है, ये कैथोड है. एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन. यहां पे क्या होगा? रिडक्शन. इसको कहां रखा गया है? लेफ्ट हैंड साइड में. इसको कहां रखा गया है? राइट हैंड साइड में. ये कैसा पोल होता है? ये नेगेटिव पोल है. ये कैसा पोल है? पॉजिटिव पोल है. नेगेटिव को स्टार्ट करते हैं तो N से होता है ना, और इसको स्टार्ट करते हैं तो P से होता है. तो देखिए ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन की खासियत है. अब यहाँ एनोड तो यहाँ कैथोड, यहाँ ऑक्सीडेशन तो यहाँ आप रिडक्शन लिखेंगे. ये लेफ्ट तो ये राइट लिखेंगे. ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव लिखेंगे. अब देखिए इनमें अल्फाबेट में जो पहले आ रहे हैं दोनों में से उनको आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है. ये भी देखिए कैसा करिश्मा है इसमें, है ना, कैसा कोइंसिडेंस है यहाँ पर कि ये देखिए जैसे एनोड कैथोड में पहले ए आता है तो ए को आपने यहाँ लिखा है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पहले ओ आता है तो ओ यहाँ लिखा है. लेफ्ट राइट में एल पहले आता है तो यहाँ लिखा है. नेगेटिव पॉजिटिव में एन पहले आता है तो एन यहाँ लिखा है, पी यहाँ लिखा है. यही है. तो यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या होगी? इसकी सेल रिएक्शन देखते हैं. तो एनोड पे सेल रिएक्शन क्या होगी? एम यानी मेटल वो कन्वर्ट होकर किस में जाएगा? Mn पॉजिटिव में. कौन से Mn पॉजिटिव में? जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, हम यही कहेंगे. और यहां पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? ऑब्वियसली आफ्टर लूजिंग यू कैन से N इलेक्ट्रॉन, यही कहेंगे. N इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें जाएगा. और यहां पे क्या रिएक्शन होगी? Mn पॉजिटिव. ये Mn पॉजिटिव कौन सा? कैथोड वाला, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2. आफ्टर हैविंग these N electrons
will convert into M। और ओवरऑल रिएक्शन अगर हम यहां पर लिखते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी? ये देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गई? Mn पॉजिटिव। कौन सा? जिसकी कंसंट्रेशन C2 है। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? Mn पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C1 है। और मैंने आपको ऊपर बताया था C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है C1 से। C2 जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है C1 से। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि यहां पर सिंपली क्या होगा? यहां पर सिंपली क्या होगा? द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस सेल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू डिफ्यूज फ्रॉम, कहां से कहां? टू डिफ्यूज फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यही कहा था हमने। और ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है? ऑक्सीडेशन वहां हो रहा है जिसकी कंसंट्रेशन कम है। ऑक्सीडेशन takes place on the electrode with lower oxidation potential and it will act as anode, and the reduction takes place at the electrode with higher concentration and it will act as cathode। और यहां पर नेट हमने क्या बताया है कि यहां कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिंपली क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही हो रहा है। अब यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप लेकर के रिएक्शन लिखना चाहते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप कॉपर का लेके अगर लिखना चाहेंगे तो क्या रिएक्शन लिखेंगे आप? यही आ जाएगी ना, Cu, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? जो ये आपने लिया है इसमें यही रिएक्शन आएगी। यहाँ पे अगर आप रिएक्शन लेके चलेंगे एनोड में, इस वाले कंटेनर में, तो इस कंटेनर में यही रिएक्शन आएगी। Cu कन्वर्ट किस में हो जाएगा? Cu2 पॉजिटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रहे, क्या चीज ध्यान रखनी हमें? ये Cu2 पॉजिटिव क्या है? C1, और ये क्या है? C2, and you know C2 is greater than C1, यही है यहाँ पर, दिस इज C2। और ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पर? ओवरऑल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आएगी? Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव, ये हम कह रहे हैं डिफ्यूज हो रहा है कौन सी कंसंट्रेशन से? हायर कंसंट्रेशन, यानी C2 से C1 में। यही होगा, यही हो रहा है यहाँ पर इस सेल में, यही होगा। हाँ, जोड़ और लो इस सेल को भाई, कनेक्ट तो कर दो वायर से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो, यही सेल बन गई। ये सॉल्ट ब्रिज लिया, ऑब्वियसली ये सॉल्ट ब्रिज आप समझ गए होंगे जब मैंने आपको बताया था, यही लिया इसमें, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अब अगर हम जिक्र करते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालें, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर क्या लेंगे हम? इक्वेशन क्या पुट करते हैं आप इक्वेशन पुट करते हैं E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग। और अगर ये सेल का मैं जिक्र करूं तो पहले क्या लिखूंगा? Mn पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C1 और फिर Mn पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2, यही लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा Mn पॉजिटिव विद कंसंट्रेशन C1 एंड डिवाइडेड बाई Mn पॉजिटिव विद कंसंट्रेशन C2। अगर हम इसकी EMF निकाल लेंगे इस सेल की तो इसी तरह निकाल लेंगे, एम राइट? टेल मी। यही फार्मूला हम यूज करेंगे इसकी EMF निकालने के लिए। ये फार्मूला आएगा पढ़ चुके नेरेंस्ट इक्वेशन में, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखिए जो E नोट सेल है, E नोट सेल को आप कैसे निकाल लेंगे? E नोट सेल कैसे निकालते हैं आप? ऑब्वियसली आपको पता है E नोट सेल निकालने के लिए आप क्या करते हैं? E नोट सेल निकालने के लिए आप करते हैं स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इस केस में जो ई नॉट सेल आएगी ये आ जाएगी ज़ीरो, ई नॉट सेल ज़ीरो आ जाएगी। अब बात यही है कि इस केस में ई नॉट सेल जो है वो ज़ीरो क्यों लिखी है हमने, वाई, ये आप बताएं मुझे एक बार। देखिए इस केस में आप यहां पर अगर ई नॉट आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, अब आपको पता है कि कैथोड यहाँ पे कॉपर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा 0.34, और आपके पास एनोड भी कॉपर है, कितना होगा 0.34, तो ई नॉट सेल क्या आएगी, जीरो आएगी। और स्टैंडर्ड कंडीशन है, और स्टैंडर्ड कंडीशन कब होती है आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन तो तब होगी जब यहाँ पर हम C1 और C2 1m ले लें और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों के मेटल सेम है, तो उस केस में दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, कोई भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ई नोट सेल जीरो होगी, तो इसलिए यहाँ पे ई नोट सेल हमने जीरो लिखी है। तो ई नोट सेल जीरो हो जाएगी, तो देखिए ये फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास। अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा ध्यान से, ई सेल E cell is equal to 0.0591 n नेगेटिव लॉग, यहां पे मैं कर देता हूं mn पॉजिटिव C1 एंड mn पॉजिटिव C2, और आई कैन राइट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 2 आएगी इस केस में, लॉग, और यहां मैं कर दूं ये माइनस है, प्लस किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर m n पॉजिटिव C2 एंड डिवाइडेड बाई mn पॉजिटिव C1 ई सेल, यही फार्मूला आ जाएगा। टेल मी, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। और यहां पर ईएमएफ सेल की पॉजिटिव कब होगी, व्हेन विल द ईएमएफ बी पॉजिटिव, व्हेन C2 इज ग्रेटर देन C1 ऑब्वियसली। और ये जो फार्मूला आपने लिखा है किस पे लिखा है, ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, टेम्परेचर 298 केल्विन लिया है। तो यहां पर ई सेल पॉजिटिव कब आएगी, व्हेन C2 इज ग्रेटर देन C1, तब आएगी यहां पर। अब देखिए यहां पर होगा क्या, जैसे जैसे यहां पर सेल रिएक्शन चलेगी, ध्यान से देखिए इसके अंदर कि जैसे जैसे सेल रिएक्शन चलेगी तो यहां होगा क्या, सेल रिएक्शन के चलने के साथ साथ जैसे जैसे यहां सेल रिएक्शन चलेगी तो यहां पर आप ध्यान से देखिए जो कंसंट्रेशन है आपके पास C2 वाली, वो तो क्या होती चली जाएगी, ये देखिए यहां पर अगर रिएक्शन पे आप जा रहे हैं तो ये देखिए जो Cu2 पॉजिटिव है C2, ये किस में डिफ्यूज हो रहा है, C1 के अंदर। तो विद द एक्सपायरी ऑफ टाइम द टू कंसंट्रेशंस टेंड टू बी इक्वल, टेंड टू बिकम इक्वल, यही होगा, यही होगा ना, क्योंकि यहां पे देखिए स्टार्टिंग में क्या है, C2 ज्यादा है C1 कम है, और जैसे जैसे सेल रिएक्शन होगी तो C2 की कंसंट्रेशन क्या करेगी, स्टार्टिंग में C2 की ज्यादा है C1 आपके पास कम है, आपने ऊपर देखा है यहाँ पर यही है, C2 की कंसंट्रेशन जो है वो तो ज़्यादा है और C1 कम है, और फिर C2 जो है डिफ्यूज होकर के C1 में जा रही है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा यानी सेल रिएक्शन होगी तो C2 की कंसंट्रेशन क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज, और C1 की कंसंट्रेशन क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज, और कब तक, जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए। और अगर C2 और C1 दोनों अगर इक्वल हो गए तो उस केस पे ई सेल क्या आ जाएगी आपकी, ई सेल जीरो हो जाएगी, ई सेल जीरो हो जाएगी एंड सेल स्टॉप वर्किंग, सेल काम करना बंद कर देगी, सेल स्टॉप्स वर्किंग।
So with the passage of time, or you can say with the expiry of time, the two concentrations tend to become equal. At the start, the EMF of the cell is maximum and gradually falls to zero. यही होगा, क्योंकि C2 जो है वो डिफ्यूज हो रहा है C1 में, और स्टार्टिंग में C2 की कंसंट्रेशन आपने देखा है ज्यादा है C1 से, तो C2 की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या है, ज्यादा, और इसकी कम है, और टाइम के साथ साथ C2 डिफ्यूज हो रहा है C1 में, तो C2 की कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, टाइम के साथ साथ डिक्रीज और इसकी इंक्रीज, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब C2 C1 के इक्वल हो जाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, सेल स्टॉप्स वर्किंग, बिकॉज इन दैट केस ई सेल विल बी इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा इसके अंदर। बताइए यहां तक आ गया बेटा, समझ में, क्लियर है आपका? अब देखिए सेकंड एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम, ये वाला। पहले आपने कौन सी ली थी, मेटल मेटल आयन। अब की बार हम लेके चलते हैं गैस आयन। वहां पे कौन सी थी, मेटल और मेटल आयन, यहां पे कौन सी है, गैस आयन। और जो आयन होंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन सेल। एक बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ ध्यान डालिए आप, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उनको आपने कनेक्ट किया हुआ है। दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो प्रेशर आप डाल रहे हैं वो प्रेशर आप सेम डाल रहे हैं दोनों में, लेकिन नीचे जो HCl में उनको डिप किया उस HCl की कंसंट्रेशन दोनों में क्या है, डिफरेंट है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो गैस आयन नहीं हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दो। अब यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बना नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ SHE। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आपने कंस्ट्रक्शन देखी थी वहां पे क्या था, आप H2 गैस डाल रहे हैं 1 बार प्रेशर पे और नीचे HCl है, तो दो हाइड्रोजन सेल्स लो और उनको कनेक्ट कर दो, और वो क्या करना है, दोनों में जो HCl सॉल्यूशन आपने लिया उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट ले लो, और जिस प्रेशर पे आप हाइड्रोजन गैस उनमें डाल रहे हो वो सेम ले लो प्रेशर। तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, इलेक्ट्रोड सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। और उस सेल को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में लेके चलता हूं। चलो ए ले लेते हैं इसको, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड का। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, प्लेटिनम H2, लेफ्ट वाले बिकर में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और उसमें सॉल्यूशन किसका, HCl का, और इसकी कंसंट्रेशन मैंने यहां पर ली है C1। सॉल्ट ब्रिज, अब राइट हैंड साइड में दूसरी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की, उसमें जो HCl उसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2, यही लेंगे। और यहां पे क्या लिया आपने, प्लेटिनम, और ये H2 गैस, यही लिया है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने लिख दी है यहां पर। अब यहां रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए रिएक्शन के लिए कोई भी इस तरह की सेल लिखते हैं तो सिंपली ये ध्यान रखना, रिएक्शन मैंने बताया ना, यहाँ पर क्या है H2 और यहाँ क्या है H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है H2। तो ये आपको पता है, इस साइड एनोड है और इस साइड कैथोड है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखूँ तो यही है ना, आपके पास दो कपल, H2 है और H पॉजिटिव है, यही चीज़ कहूँगा मैं। H2 आपके पास है और H पॉजिटिव, अब इसको चाहे तो आप यहाँ पर 2H पॉजिटिव कर लें। तो देखिए क्या होगा, ये इसमें अगर जा रहा है तो ये किसका काम करेगी, एनोड का, यानी ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन होगी, और जब रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगी, क्योंकि कपल यहाँ पे ये H2 है और H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव H2 है, और ये इसमें जाएगा तो क्या होगी, कैथोड होगी। तो सेल रिएक्शन लिखने में आसानी हो जाएगी। तो एनोड पे यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, एनोड पे रिएक्शन लिखें आप, क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन क्या आएगी, एनोड पे आपके पास रिएक्शन आ जाएगी, H2 विल बी कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और ये H पॉजिटिव कौन सा जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1, एम राइट। और यहां पे कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की हैं, लेकिन दोनों में जो HCl है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन का है। यहां पे क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव, कौन से वाला, ये वाला जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, जो राइट हैंड साइड में है, आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू H2, एम राइट। और ओवरऑल अगर हम यहां पर सेल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके पास आ गई। यहां पर अगर हम लिखें तो ये आ गई आपके पास
H positive C2 converted into H positive C1, राइट? यही लिखेंगे, लिख सकते हैं ये, कोई दिक्कत नहीं। 2 यहाँ लिखो, लिखना आपकी मर्जी है वो। फिर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 1 का दिखा दूंगा, बात तो वही है भाई। यहाँ पे मैं अगर इसको हाफ H2 कर दूं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो यहाँ H पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाफ H2 आ जाएगा। तो रिएक्शन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या आप इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। फिर n की वैल्यू पे ध्यान रखना, अगर यहाँ आप 2 लेके चलते तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो। और अगर ऐसे लिखते हैं, ये जो मैंने ओवरऑल लिखी है वो क्या लिखी है, यहाँ 1 एज्यूम कर लिया, ये मान लें आप, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ H2 है। ये यहाँ पर H पॉजिटिव है, ये भी H पॉजिटिव है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ H2 है। हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर यहाँ पे आप 2 पुट करते हैं तो n की वैल्यू आप 2 पुट कर देना, फिर वो आपकी मर्जी है। दोनों ही केस में रिजल्ट वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे EMF अगर आप निकालते तो वही फार्मूला ध्यान रखें, E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, इन दिस केस क्या लें, अगर ये लेके चल रहे तो 1, और अगर यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 ले रहे हैं तो फिर यहाँ इनकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, हम पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो ये 1 लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव कौन से वाला, जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, यही कहेंगे, यही आएगा। ये लो भाई, क्योंकि यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी मैंने। और ये क्या हो जाएगी, E नॉट सेल आपको पता है 0, और यहाँ साइन पॉजिटिव कर दूं तो क्या आ जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो E सेल इस केस में क्या आ जाएगी, E सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 1। यहाँ 2 आएगा तो ध्यान रहे, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ 2 आएगा, ये आपको पता ही है। लॉग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव विच वन C2 डिवाइड बाई H पॉजिटिव विच वन C1, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, यही फार्मूला बन जाएगा आपके पास। लुक, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, यही आएगा। और इस केस में भी ध्यान रहे, आपके पास E सेल पॉजिटिव कब होगी, E सेल जो आपके पास होगी, E सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव कब, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसी में सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन बनाई थी, यहाँ पे क्लोरीन वाली जो सेल है वो बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस की जगह अगर क्लोरीन आपके पास करें हम, वो सेल बनाए, तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, प्लेटिनम, और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन गैस, उसी तरह सेल बनाए हम, और डिप किया है आपने HCl के अंदर, सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे HCl सिंगल लाइन, प्लेटिनम और Cl2, ये मैं लेके चल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन आपने ली है C1, इसकी कंसंट्रेशन आपने ली है C2। अब ये ध्यान नहीं रखना है C2 ऊपर है C1 नीचे, ऐसा ही रहेगा, ये नहीं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अब इसमें आप खुद सोचिए, यहाँ पे पहले ये देखिए कि कपल कौन से हैं, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपके पास Cl2 है, और दूसरा क्या है, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ Cl है तो ये Cl नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। जैसे ऊपर वाले केस में आपके पास यहाँ पे H2 था, ये H2 था, तो ये H पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें ही तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो इन्हीं में होगा। इसी तरह इस केस में हम ये लेंगे, तो यहाँ पर अगर आपने ये लिया है तो यहाँ पर ये लेंगे। तो अब देखिए, ये ओब्वियसली आपको पता है एनोड है, ये आपको पता है कैथोड है। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो अगर ये इसमें जाएगा तब होगा ऑक्सीडेशन, ध्यान रहे। और अगर ये इसमें जाएगा तो तब क्या होगा, रिडक्शन। तो एनोड पे तो ये इसमें जाएगा और कैथोड पे ये इसमें जाएगा। तो अब एनोड पे रिएक्शन ध्यान से लिखिए, इसमें गलती मत कर देना। कभी ये बुक में लिखा होता है ऊपर C2 और C1 और यही आप मान के और न्यूमेरिकल कर दो अटेम्प्ट, वो गलत हो जाएगा, चीज़ को समझे। तो यहाँ पे एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एनोड पे रिएक्शन होगी यहाँ पर 2Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू
Cl2 after losing 2 electron, am I right? एंड Cl नेगेटिव जो ये कौन से हैं, C1 वाले, ये भी ध्यान रखिए। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे रिएक्शन आपकी आ जाएगी Cl2 आफ्टर हैविंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव। और ये Cl नेगेटिव कौन सा, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2, ये ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखता हूँ तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, ये कैंसिल कर दिया हमने, ये कैंसिल कर दिया, चलो अब की बार एक ये लेके चल पड़ते हैं, इसको Cl नेगेटिव की बजाय 2Cl नेगेटिव ले लिया आपने, 2Cl नेगेटिव कौन से वाला, C1 वाला, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, 2Cl नेगेटिव कौन से वाला, C2 वाला, यही हुआ है, ये यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। और अब इसमें देखिए ई सेल निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ई सेल अगर आप निकालेंगे, ई नोट सेल क्या हो जाएगी, ई नोट सेल आपके पास 0 हो गई है, वो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, तो या सीधा मैं लिख रहा हूँ 0.0591, और एन की वैल्यू इस केस में 2 पुट कर दें। और अगर यहाँ पे आप वही लेते हैं, फिर मैं कहूँगा यहाँ हाफ Cl2 लेते हैं, यहाँ पे Cl नेगेटिव 1 आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एन की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखें लॉग। अब देखिए लिसन, यहाँ था ई नोट सेल माइनस, ई नोट सेल को मैंने 0 लिख दिया, माइनस वो मैंने प्लस कर दिया, अगर माइनस होता तो ये ऊपर आना चाहिए था, ये नीचे, और अब प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या आएगा, यस टेल मी, क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे Cl नेगेटिव C1 और रेज टू पावर 2, और डिवाइड बाई ये आ जाएगा Cl नेगेटिव C2 एंड रेज टू पावर 2। समझे, मैंने सीधा लिख दिया है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई नोट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, तो ई नोट सेल 0 अगर यहाँ माइनस लेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर आएगी C2 और नीचे आएगा C1, और यहाँ प्लस करेंगे तो आपको पता ही है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आप, तो ये बन जाएगा आपके पास फार्मूला, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा इस केस में। और इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप बताइए कि ई सेल जो होगी वो पॉजिटिव कब होगी, ई सेल जो इस केस में आएगी, ई सेल विल बी पॉजिटिव कब, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2। जब आप बुक में पढ़ेंगे वहाँ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है आपको, कॉपर वगैरह या जिंक वगैरह लेकर के, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव तब होगी C2 ज़्यादा C1 से, पर देखो ऐसा भी हो सकता है अगर सेल दूसरे दे दे, पर्टिकुलर ध्यान रखना। और चलो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसा मैंने बताया था इक्वेशन में, यहाँ पे आप Cl नेगेटिव लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप Cl2 आएगा, उस केस में एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो उस केस में ई सेल इजिकल टू क्या हो जाएगी, सीधा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, एंड लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, Cl नेगेटिव कौन से वाला, C1 एंड डिवाइडेड बाई Cl नेगेटिव C2, ये कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके पास क्लोराइड आयन की, और यहाँ पर आ जाएगी C2 वाले क्लोराइड आयन की। ई सेल ये भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे यहाँ भी मैंने वही किया है, ई नोट सेल माइनस था, ई नोट सेल 0 का माइनस था, माइनस अगर लेके चलेंगे तो C2 वाला ऊपर और C1 नीचे आएगा, और यहाँ मैंने प्लस ले लिया तो ये आ जाएगा, तो ये भी अप्लाई ये भी कर सकते हैं। वो इक्वेशन जो आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों केस में वही बात है, यहाँ पे एन की वैल्यू ये हो जाएगी तो यहाँ पे इनका स्क्वायर चलेगा, ये आ गया, बात सेम है दोनों में, तो इस केस में ये आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स इन विच, कौन सी सेल लेकर के चले हैं हम ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सेल लेकर के चले हैं, इन विच कंसंट्रेशन सेल्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो लेकर के चले हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट इसमें लेके चलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लेकर के चलेंगे। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहें, या मैं ये कह सकता हूँ इसको
कि ये कौन सी है, कंसंट्रेशन सेल्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सेल्स with different electrode concentration, with different electrode concentration। अब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, तो इसमें मेनली जो हम लेकर के चलते हैं वो गैस इलेक्ट्रोड लेकर के चलते हैं और उनका प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे इसमें फर्स्ट हम लेके चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चले इसमें, तो वो हम लेते हैं हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड का लेते हैं हम। ये देखिए उसकी रिप्रेजेंट ये थी आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दोनों सेम HCl सॉल्यूशन में डिप कर रखी है, क्योंकि अब की बार जो हाइड्रोजन हम अंदर डाल रहे हैं वो डिफरेंट प्रेशर पे एंटर करेंगे दो इलेक्ट्रोड में, लेकिन जो HCl होगा उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। तो हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2 और ये इलेक्ट्रोलाइट दोनों में सेम ही है, HCl कंसंट्रेशन सेम HCl की, और दूसरी आपके पास ये इलेक्ट्रोड है H2। तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है इसका प्रेशर मैंने लिया है P1 और इसका प्रेशर मैंने लिया है P2। तो अब बिल्कुल उसी तरह देखिए ये क्या होगी आपकी एनोड और ये क्या होगी कैथोड। अब देखिए H2 है तो हम ये कपल मान लेना, यहाँ पे ये रिडॉक्स कपल है आपके पास, ये रिडॉक्स कपल है और ये रिडॉक्स कपल है, तो आपको ये पता है इस साइड क्या होगा आपका, इस साइड होगा आपका ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या होगा रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन के दौरान, और रिडक्शन के दौरान ये रिएक्शन होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी इस केस में, एनोड पे देखिए तो एनोड पे क्या हो जाएगा, H2 कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और ये H2 कौन सा, ये आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है, ये H2 कौन सा है जिसका प्रेशर कितना है P1। और यहां कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे हो जाएगा 2H पॉजिटिव, यानी जो HCl उसमें H पॉजिटिव है, आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2। कौन सी H2 गैस में कन्वर्ट होंगे जिसका प्रेशर क्या है P2, यही होगा। और ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखें तो क्या आ जाएगी आपके पास, ओवरऑल आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया H2 से, ये सॉरी 2H से 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया H2P1 और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा H2P2। एम राइट, यही आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, यही हम लिखेंगे। और ई सेल क्या आ जाएगी, ई सेल, ई सेल इजिकल टू देखिए उसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू 2 आ गई लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर, कौन से वाला प्रेशर लेकर के चलेंगे हम, यहाँ पे अगर ये लिखते हैं तो हम यहाँ पे हम लेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, कौन से वाला लेंगे, ऑब्वियसली ये वाला लेंगे ना 2, एंड डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन से वाला, ये। और अब ई नोट सेल क्या हो जाएगी आपको पता है 0 हो जाएगी, और इस साइन को पॉजिटिव करें तो यू नो कि क्या आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, यही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या पुट कर दें हम, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन से वाला प्रेशर आ जाएगा यहाँ 1, और ये आ गया आपके पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कौन से वाला आ गया जिसको हमने 2 से इंडिकेट किया, तो यानी यहाँ पे P1 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे P2 यानी यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड वाला आ जाएगा। और इस केस में आपको पता है ई सेल विल बी पॉजिटिव कब, इफ क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर P1 जो है वो बड़ा होगा P2 से, तो ई सेल पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, अगर ये वाली कंसंट्रेशन सेल आती है तो ये कौन सी कंसंट्रेशन सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम है, उसकी कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी उनका प्रेशर डिफरेंट है। दूसरा केस लेते हैं, दूसरी हम इसमें क्लोरीन वाले इलेक्ट्रोड लेकर के और करते हैं फटाफट Pt, और उसको हम शो करें Cl2 HCl, और यहाँ पे हम कर दें सेम सॉल्यूशन रहेगा इसका Pt एंड Cl2। अब यहाँ पे जो Cl2 गैस है इसका प्रेशर P1 लिया आपने, इसका प्रेशर P2 लिया,
ये हम इसका जो ये सेल कर रहे हैं, इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया था और अब ये सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं इसका। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कपल क्या बनेंगे, यहाँ पे कपल क्या बनेंगे, यहाँ पर कपल ये बनेंगे हाफ Cl2 एंड Cl नेगेटिव, रिडॉक्स कपल ये बनेगा। अब देखिए ये अगर इसमें जाता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये रिडक्शन हो रहा है, यानी कैथोड पे ये रिएक्शन होगी, और ये इसमें जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी एनोड पे ये रिएक्शन होगी। तो एनोड पे रिएक्शन क्या आएगी, पहले वो लिखें, एनोड पे रिएक्शन क्या आ जाएगी, एनोड पे यहाँ पे रिएक्शन आपकी आ जाएगी, वो लिखते हैं 2Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Cl2 आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब Cl नेगेटिव तो HCl से है, कंसंट्रेशन सेम है, तो Cl2 ये वाला P1, तो Cl2 यहाँ पर हम कौन सा पुट कर देंगे, यहाँ पर हम Cl2 पुट करेंगे, ये Cl2 P1 वाला है, P1। और यहाँ पर कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड पे होगा Cl2 आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू 2Cl नेगेटिव, और यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे, चलो कलर से थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा है P1, तो यहाँ पे ये कौन सा है, दिस इज़ P2, और ओवरऑल रिएक्शन हम लिखें तो क्या आ जाएगी आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ गई यहाँ पर Cl2, यही लिखेंगे हम Cl2, और ये भी Cl2, और ये कौन सा प्रेशर आ जाएगा, ये वाला प्रेशर आप पुट करेंगे यहाँ पर P2, और ये कौन सा पुट करेंगे P1। अब आप समझ जाना, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कि ई सेल क्या आएगी, सब आपने कर लिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई सेल इजकल टू ई नोट सेल, जीरो कर दो, माइनस साइन था उसको प्लस कर दो, तो क्या आएगा 0.0591, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, तो एन की वैल्यू 2 आ गई लॉग। ध्यान रहे ई नॉट सेल जीरो हो गई, माइनस का साइन मैंने प्लस किया है, तो वैसे तो ये P1 ऊपर होना चाहिए था, P2 नीचे, लेकिन यहाँ मैंने माइनस का प्लस कर दिया, तो अब ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास P2 आ जाएगा। तो यानी प्रेशर ऑफ Cl2 कौन से वाला, प्रेशर ऑफ Cl2 कौन से वाला, प्रेशर 2 वाला, और प्रेशर ऑफ Cl2 कौन से वाला, 1 वाला। चलो इसको दूसरे कलर से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, ऊपर आपके पास क्या आ गया, PCl2 कौन से वाला आ गया, 2 वाला, और ये कौन से आ गया, 1 वाला, ये फार्मूला आ जाएगा। और इस केस में ई सेल पॉजिटिव कब आएगी आपके पास, ई सेल पॉजिटिव होगी कब, इफ P2 is greater than P1. So this is all about the concentration cells, that is electrolyte concentration cells and electrode concentration cells.